जी गाइज अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जाज टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीसी 12 वोल्ट सप्लाई है। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है जी गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 12 वोल्ट यहाँ पर जो ये करंट दे रहा है वहां पर ये शॉर्ट प्रॉब्लम दिखा रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर जो रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है ये कोई भी यहाँ पर चीज जली हुई नहीं नजर आ रही, लेकिन इसके अंदर कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है ये हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताएंगे, सिखाएंगे। तो कभी भी आप कोई सप्लाई रिपेयर करते हैं तो आपके लिए आसानी होगी रिपेयर करने का। आसान आसान आपको तरीका बताएंगे गाइज किस तरह आपने रिपेयर करनी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मेन पावर सप्लाई जो बिजली वाला है वो ये साइड है। ये साइड इतना बनता है इसका बिजली वाला मेन सप्लाई का, और ये इसके अलावा यहाँ पर ये डीसी साइड बनता है। तो इस डीसी साइड एरिया के अंदर शॉर्ट प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि इधर मैं आपको यहाँ पर मीटर अटैच करके दिखा देता हूँ। साथ ही साथ आपको डिटेल के साथ सब काम तरीकाकार बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर अटैच करते हैं 00 यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहा है, शॉर्ट प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे ही अटैच करते हैं 00 ये यहाँ पर रीडिंग दे रहा है। इसको यहाँ पर इस तरह रीडिंग नहीं देना था, चाहिए था शॉर्ट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बारी बारी जो है इसको चेक करेंगे कौन सा इसका कंपोनेंट शॉर्ट है। तो गाइज आपने करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम बनता है अक्सर ये कैपेसिटर जो है ये खराब हो जाते हैं। ये इसके अलावा ये जो डाईवोड वगैरह होते हैं, डाईवोड हो गए, ये खराब हो सकते हैं। इनके अंदर शॉर्ट प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये वाला इसका जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ 3 पिन, ये इसका खराब होने का चांस इस तरह बन सकता है, ये अक्सर फट जाता है या जल जाता है, इसका इस तरह प्रॉब्लम बनता है। तो फिलहाल इसके यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर थोड़े थोड़े फूले पड़े हैं, लेकिन इतने इतना फूलने से भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बन सकता। तो हम इसका बारी बारी यहाँ पर चीज को उतार कर देखेंगे कि कौन सी चीज इसकी खराब है। तो सबसे पहले इसका ये जो बड़ा डाईवोड लगा है इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीकाकार ये है, आप इसको बाहर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, या इसके अलावा एक साइड इसका बैर को निकाल कर फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल सारे को ही बैर निकालूंगा कि हमारा यहाँ पर ये रिपेयरिंग आसान हो, आगे जो भी हम कंपोनेंट निकालने लगा है वो आसानी से निकल आए, लग जाए। तो पहले एक साइड को मैं यहाँ पर हीट करके इसको निकालूंगा कविये की मदद से, और फिर दूसरी साइड को। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये डायोड निकल आया, और इसको चेक करने का तरीका कार ये है, मीटर की मदद से आपने इसको किस तरह आपने चेक करना है। मीटर को आपने यहाँ पर बजर पर सेट कर लेना है। बजर पर सेट करने के बाद एक वायर आपने यहाँ पर अटैच करनी है और दूसरी यहाँ पर अटैच करनी है। तो यहाँ पर इसका कोई इस तरह से रीडिंग नहीं शो हो रहा, तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह अटैच करना है। तो यहाँ पर इसका रीडिंग शो हो रहा है 23 वोल्ट 2 इशारिया इसका यहाँ पर रीडिंग शो हो रहा है। लेकिन गाइज ये कंपोनेंट हमारा जो है ये ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम साइड कर देते हैं, और आगे का जो हमारा है चेक करने का तरीका कौन सी चीज इसकी शॉर्ट हो सकती है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हैं इनको हम निकाल कर देखेंगे कि इनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो गाइज हमने कैपेसिटर निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम सर्किट के अंदर डायरेक्टली चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये फिर भी बीप शो करवा रहा है, इधर जो है शॉर्ट प्रॉब्लम आ रहा है। दोनों साइड पर यहाँ पर ये शॉर्ट प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके अलावा हम इन कैपेसिटरों को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटर ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसके अलावा गाइज इस डीसी एरिया के अंदर और कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट खराब हो सकता है, इस एरिया के अंदर ये शॉर्ट प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर अब ये जीना डायोड जो है ये भी शॉर्ट हो सकता है, इसको हम निकाल कर देखेंगे। इसका हम यहाँ पर एक ही साइड निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जीना डायोड का एक साइड निकाल कर यहाँ पर ऊपर कर लिया है। तो अब इसको हम मीटर पर चेक करेंगे कि इसके अंदर तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा। तो गाइस जो भी आप सप्लाई रिपेयर करते हैं उसके अंदर आपको कंपोनेंट जो है वो निकालने पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं चीजों के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर ये 00 रीडिंग शो करवा रहा है एक साइड पर।
और दूसरी साइड पर भी 0 0 है, तो हो सकता है ये शॉर्ट है यार। ये यही इसका जो है जीना डायोड ये शॉर्ट है। यहाँ पर हमारा शॉर्ट प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कोई शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम इसका बस एक ही यही जीना डायोड को निकाल देंगे और हमारा जो सप्लाई है वो कामयाब हो जाएगा। इसके अंदर से शॉर्ट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर का आपने ये चीज़ का ख्याल रख लेना है। कौन सी चीज़ का आपने ख्याल रखना है? ये कंपोनेंट हमने इस तरीके से निकाला है। इसका जो ब्लैक साइड है ये वाला, ये जो इसका ब्लैक साइड है ये वाला, ये साइड इस तरफ था। यहाँ पर भी निशान दिया हुआ है, आपको ऐसे ना पता चले तो यहाँ पर भी ये निशान दिया हुआ है। आपने किस तरह लगाना है? ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ पर नया लगा रहे हैं, ये इसका ब्लैक साइड इस साइड पर होना चाहिए। और कैपेसिटर जो हमने निकाले हैं उनका भी साइड यहाँ पर, ये जो ब्लैक साइड है ये साइड, ये जो है ये साइड इस जगह पर होना चाहिए। इस तरीके से इसको लगना है। और बाकी इसका ज़्यादा हमने पार्ट्स नहीं निकाला, हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। तो इसके अंदर जो ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं ये ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। कभी कभी जो है आसानी से फॉल्ट नहीं ट्रेस होता, तो कभी कभी आसानी से ही हो जाता है। तो इसके अंदर फिलहाल यही प्रॉब्लम था, ये एक जीना डायोड की वजह से शॉर्ट प्रॉब्लम आ रहा था। और ये अब हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। तो मैं अब इसको सोल्डरिंग करके इसका वायर जो है ऊपर का बाकी का काट दूंगा। और जो कंपोनेंट मैंने निकाले हैं वो वैसे ही लगा दूंगा, जैसे उतारे हैं वैसे ही उनको लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसके बाकी कंपोनेंट लगाकर इसको आपको फाइनली चलाकर चेक करवा दूं। तो गाइज यहाँ पर इसके मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ, एक मैंने लगा लिया और दूसरा यहाँ पर इसका जो ब्लैक साइड है उस साइड पर जमा नफी का आपने निशान का ख्याल रखना है। कैपेसिटर अगर उल्टा लगेगा तो आपका सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम बन सकता है, जो कैपेसिटर ये ब्लास्ट कर सकता है। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। जो कंपोनेंट जिस साइड पर लगा होता है उसको उसी साइड पर लगाना है। ज़्यादातर जीना डायोड और आईसी और इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम बनता है, रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। और गाइज अब इसका हम डायोड लगाने वाले हैं। तो गाइज आपके सामने ये सिर्फ 2 रुपए का पार्ट्स इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, और ये सप्लाई 2 रुपए की वजह से, एक छोटे से पार्ट्स की वजह से ये सप्लाई बेकार हुई पड़ी थी। तो इसका जो फॉल्ट है वो हमने ट्रेस कर लिया और इसका जो काम है वो कामयाब कर दिया है। 100% ये हमारे सप्लाई जो है वो कामयाब है, इसके अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आपने जो जो कंपोनेंट उतारने हैं उनको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना है मजबूती के साथ। और अब इसको हम वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। आपको एक बार ये मैं इसका शॉर्ट प्रॉब्लम भी क्लियर दोबारा भी करवा देता हूँ। सभी कंपोनेंट हमने लगाए हैं, तो अब भी इसका शॉर्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये कंपोनेंट लगाने के बाद फिर तो नहीं कोई मसला बन गया, एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये वोल्टेज शो करवा रहा है 12 वोल्ट 2 इशारिया। सॉरी मीटर अच्छे से नहीं रखा था। यहाँ पर ये इधर भी इसने वोल्टेज शो करवाने थे 15 वोल्ट। ये ज्यादातर जो इसके वोल्टेज हैं वो कंप्लीट देखने को मिलती हैं। सप्लाई इधर से हम करंट देंगे तो फिर इसके वोल्टेज अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका कोई शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये यहाँ पर हमारा जो फॉल्ट है वो मुकम्मल क्लियर हो गया है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। गैस सप्लाई को वॉश करने के बाद भी आपने एक बार अच्छे तरीके से नज़र घुमा लेनी है सभी कंपोनेंट के ऊपर, कहीं पर कोई सोल्डरिंग आपस में जुड़ा तो नहीं है और कहीं पर कोई सोल्डरिंग मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ा उठा हुआ है लेकिन इसका सोल्डरिंग कंप्लीट है, यहाँ पर अच्छे से हुआ है।
तो इसके बाकी कंपोनेंट भी सब ठीक है। यहाँ पर अगर ये रजिस्टर जल जाए तो इनके जो नंबरिंग है वो खराब हो जाती है। तो हमारा कोशिश होता है आपको अच्छे तरीके से मुकम्मल डिटेल के साथ सिखाएं बताएं, ताकि आप कभी भी कोई भी सप्लाई रिपेयर करते हैं आपको अच्छी से मालूमात होनी चाहिए और अच्छी सी डिटेल के साथ आप उसको रिपेयर कर पाए। तो इसलिए हम आपको डिटेल के साथ मालूमात देते हैं, क्योंकि कुछ नए सीखने वाले ज्यादा होते हैं, उनको ये वीडियो देखनी पड़ती है तो उनको अच्छे से समझ नहीं आती, इसलिए हम आपको अच्छे तरीके से मालूमात देते हैं। आप चाहें तो ये कैपेसिटर भी इसके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कैपेसिटर अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है। तो अब इसको हम सप्लाई लगाकर आगे इसका करंट वोल्टेज वगैरह आपको चेक करवाते हैं। गाइस अब इसको हम एसी सप्लाई वाला जो है वो वायर लगाने जा रहे हैं। एक वायर हम यहाँ पर लगा देंगे और दूसरा जो वायर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर ये जो LC लिखा हुआ है, इधर इसका फ्यूज लगा हुआ है और इधर इसका यहाँ पर ये मेन सप्लाई हम दे रहे हैं बिजली वाला। और उसके बाद गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको सीरीज के ऊपर आपने चलाकर देखना है और उसके बाद डायरेक्ट इसको आप बिजली के करंट पर चलाकर देख सकते हैं मेन सप्लाई पर। तो पहले इसको आप सीरीज पर लगा कर दे सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर सीरीज के ऊपर अटैच कर दिया है। तो अब क्या करना है गाइज, आगे आपने ये जो आपका मीटर बजर के ऊपर सेट है, आपने इसको यहाँ पर 20 वोल्ट वाला जो DC पॉइंट है इसके ऊपर आपने सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद आपने अब यहाँ पर इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा ये सप्लाई जो है ये कामयाब हुआ है, ये वोल्टेज कितने दे रहा है और क्या इसका मामला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 वोल्ट 24 ये करंट दे रहा है। 13 वोल्ट 24 22 23 अब 12 वोल्ट हो गया, 13 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपको अगर इस वीडियो से फायदा हो तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। तो गाइज यहाँ पर ये 2 रुपए में हमारा सप्लाई जो है वो बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो गया है। तो गाइज बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करना, हम हर तरह की रिपेयरिंग की वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।